नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा आज बात करने जा रहे हैं 25 अक्टूबर को हिसार के मुल्तानी चौक में वाल्मीकि समाज द्वारा प्रकट दिवस पर जिला स्तरीय एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। कहने को तो यह कार्यक्रम वाल्मीकि समाज द्वारा आयोजित है और एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, लेकिन इसमें जो एक नेताओं की बड़ी फेहरिस्त सामने आई है, जिन जिन को इस कार्यक्रम में बुलाया गया है, जिन जिन नेताओं की इस कार्यक्रम में भीड़ लाने के लिए, लोगों को लाने के लिए ड्यूटियां लगाई गई हैं, वो तमाम नेता कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के हैं। लिहाजा बेशक ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम हो, लेकिन इसको अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस पार्टी का वाल्मीकि समाज को रिझाने के लिए, वाल्मीकि समुदाय को अपने पक्ष में करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इस जिला स्तरीय जो कार्यक्रम है, इसमें वाल्मीकि समाज की कितनी उपस्थिति रहती है, कितने लोग इसमें शामिल होकर के कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता आ रहे हैं उनके विचार सुनने के लिए आते हैं। ना केवल हिसार जिले में बल्कि लगभग हरियाणा प्रदेश के 1/3 हिस्से में इस बात की चर्चाएं बड़े जोरों पर चल रही हैं कि वाल्मीकि समाज के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में वाल्मीकि समाज के कितने साथी इसमें शिरकत करते हैं, या ये महज एक कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम बन करके रह जाता है। अगर मैं आपको फेहरिस्त सुनाऊं किन किन नेताओं को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस तरह का कार्यक्रम है। उसके बाद इस कार्यक्रम का आगे का विश्लेषण भी करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि 2 नेताओं को बनाया गया है। एक हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व विधायक चौधरी उदय भान जी। दूसरे हैं राज्यसभा के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा। दोनों इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता जयप्रकाश जी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री और हिसार के 3 बार के वो सांसद हैं, विधायक भी रहे हैं। वो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। अगर विशिष्ट अतिथियों की बात करें तो एक बहुत लंबी चौड़ी फेहरिस्त है, जिसमें पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल, पूर्व मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह, पूर्व मंत्री सुभाष गोयल, पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला, पूर्व विधायक नरेश सेलवाल, पूर्व विधायक राम भगत शर्मा, वरिष्ठ सेवक अरविंद शर्मा, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग, और उसके बाद एक लंबी चौड़ी और फेहरिस्त है जो कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता हैं जो इस कार्यक्रम में जिनको विशिष्ट अतिथि बनाया गया है। अगर पूरी लिस्ट पर ध्यान रखें तो इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी का वाल्मीकि समाज का कोई बड़ा चेहरा आमंत्रित नहीं किया गया है। हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस 2 धड़ों में बटी हुई है। एक तरफ हुड्डा साहब हैं, दूसरी तरफ SRK है। उसके बावजूद जो कांग्रेस पार्टी के 30 विधायक हैं, उनमें हुड्डा साहब के जो 2 समर्थक विधायक हैं वाल्मीकि समुदाय से आते हैं, वाल्मीकि समाज से आते हैं, जिसमें पूर्व मुख्य संसदीय सचिव और खरखोदा के कई बार के लगातार विधायक जयबीर सिंह वाल्मीकि और इसराना पानीपत के विधायक बलबीर सिंह वाल्मीकि। होना तो ये चाहिए कि वाल्मीकि समाज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बेशक चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान जी हों, लेकिन अध्यक्षता इस कार्यक्रम की वाल्मीकि समाज के किसी विधायक को या किसी अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति को अगर के द्वारा करवाई जाती तो सोने पर सुनहरा होता और ज्यादा बढ़िया होता। लिहाजा दोनों जो वाल्मीकि समाज के विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी के हुड्डा साहब के दोनों नजदीकी हैं, उनको इस कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया, ना इसमें बुलाया गया। इसके अलावा अगर बात करें जिन कांग्रेस नेताओं को इसमें बुलाया गया है, विशिष्ट अतिथि बनाया गया है, जो हिसार जिले से संबंध रखते हैं अलग अलग हलकों के, उनमें ज्यादातर जाट नेता हैं और ज्यादातर वो
नेता हैं जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ रहते हैं, उनके अक्सर कार्यक्रमों में दिखाई देते हैं, उनका झंडा और डंडा उठाए हुए हैं। एक भी नेता इसमें ऐसा नहीं है जो वाल्मीकि समाज से संबंध रखता हो। एक जरूर एक क्षेत्रीय नेता का इसमें नाम है, उनका भी खुद का कोई बहुत लंबा चौड़ा राजनीतिक रूप से इतना सक्रियता में नाम नहीं आता, हालांकि कुछ समय से वो सक्रिय हैं। अब मैं बात करता हूं जो असली मुद्दे की है। वो मुद्दे की बात ये है कि ये कार्यक्रम पिछले लगभग 20-22 दिन से हिसार शहर और आसपास के क्षेत्र में पूरे जिले में बड़ा चर्चित है। उसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि वाल्मीकि समाज द्वारा इस कार्यक्रम का जो प्रकट दिवस पर आयोजन किया जा रहा है, इसमें वाल्मीकि समाज का कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता, कोई बड़ी हस्ती जो उनका इसमें कहीं कोई नाम दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी बात, ये कार्यक्रम होने से पहले ही विवादों में है। इस कार्यक्रम के पहले शुरू में अलग पोस्टर बने जिसमें जिन्होंने इस कार्यक्रम को दिलाने का काम किया वो अभी अभी जो बीजेपी से कांग्रेस पार्टी में आए हैं अरविंद शर्मा को उसमें एक विशिष्ट सेवक के रूप में दिखा रखा था। लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी की जो गुटबाजी SRK और हुड्डा साहब में दिखाई देती है, वो यहाँ हुड्डा साहब के जो नेता और कार्यकर्ता हैं उनमें भी आपस में दिखाई देती है। कुछ लोगों ने इस बात की शिकायत की हाईकमान तक, और उसके बाद उसमें फिर कार्डों में परिवर्तन हुआ। उसके बाद अरविंद शर्मा का भी जो जिन्होंने पूरा जो है जोर लगा रखा था इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, लेकिन अब वो धीरे धीरे उनको बैकफुट पर कर दिया गया है और अब इस कार्यक्रम को सफल बनाने की पूरी जिम्मेदारी जो जाट चेहरे यहाँ कांग्रेस पार्टी हुड्डा साहब के साथ हैं उनके कंधों पर है। कोई वाल्मीकि 7 विधानसभा क्षेत्र हैं हिसार जिले में, और हुड्डा साहब के पास कह सकते हैं या कांग्रेस पार्टी के साथ पास भी कहें तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बड़ा वाल्मीकि चेहरा नहीं है। जो है उकलाना विधानसभा क्षेत्र में भी वाल्मीकि समाज से कोई बहुत बड़ा चेहरा कांग्रेस पार्टी के पास नहीं दिखाई देता है। लिहाजा अब देखना यह है कि भले ही वाल्मीकि समाज द्वारा कार्यक्रम के आयोजन के पोस्टर और उसका निमंत्रण पत्र लोगों को दिया जा रहा है, लेकिन है तो ये कांग्रेस द्वारा ही प्रायोजित कार्यक्रम। अब इसमें कितनी भीड़ आती है और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा क्या बोलते हैं, इस पर हमारी भी निगाह लगी रहेगी। लिहाजा हर जगह सिर्फ यही चर्चा का विषय है कि क्या कांग्रेस पार्टी के पास वाल्मीकि समाज का हिसार में कोई चेहरा नहीं है? क्या एक समुदाय, एक समाज के द्वारा जिस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा हो उसमें भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दूसरे समाज के लोगों की मदद ही नहीं बल्कि दूसरे समाज के लोगों के कंधों पर तमाम बोझ डाल देना कहाँ तक न्याय संगत है? इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर के पूर्व केंद्रीय मंत्री और जो हिसार के प्रभारी हैं चौधरी जयप्रकाश जी, उन्होंने भी कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग ली, उन्होंने भी ड्यूटियां लगाई। टेलीफोनिक माध्यम से भी पूरे हिसार जिले के जितने टिकटार्थी टाइप के नेता हैं उन सब की ड्यूटियां लगाई जा रही हैं। लिहाजा ये एक समाज का कार्यक्रम ना होकर के कांग्रेस पार्टी की एक रैली बनती हुई, एक समारोह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर हमारी नज़रें हैं। 25 तारीख के बाद आपको फिर बताएंगे कि कैसा रहा ये कार्यक्रम। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कमेंट्स लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।